हेलो, वेलकम टू स्पीक विद दीपांशु। दोस्तों, आज मैं आपको स्पीक विद दीपांशु की जर्नी बताऊंगा कि ये हमने क्यों स्टार्ट किया और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एमए, बीएड प्लस इम्पीटेड सीटेट ये सब पास कर रखा है और मैं एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था एज ए ट्रैवल एजेंसी काउंसलर के रूप में, जो कि उसमें अच्छी खासी सैलरी थी, यानी कि घर चलाने के लायक थी। बट उसमें प्रॉब्लम ये आती थी, जो मेरे सीनियर थे उनको सभी को इंग्लिश आती थी और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करता था और कहीं ना कहीं मेरी इस चीज़ को लेके इंसल्ट भी होती थी। सीनियरों के द्वारा मजाक भी बनाया जाता था कि देखो, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश नहीं आती है। या मैं ये नहीं कहता कि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए को सभी को नहीं आती, बट वो ऐसा बोलते थे कि इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी है। तो इसीलिए मेरा हर बार हर साल यानी कि प्रमोशन भी नहीं होता था, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज इंग्लिश स्पीकिंग। सो दैट आई प्रिपरेशन टू कंटिन्यू इंग्लिश स्पीकिंग। सो मैंने माइंड में ये बना लिया कि दीपक, इसी से मेरी ये कमजोरी, मतलब काफ़ी जगह मजाक बनता था मेरा। मेरे दोस्त बोलते थे या कंपनी में कोई भी आता था तो कि देखो, इनको कैसे इंटरव्यू में पास कर लिया, इनको तो इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं आती। मेरे मन में बहुत कुछ फील हुआ कि यार कितना इंसल्ट होता है। मैं काफ़ी कंपनियों में भी गया था, उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से, इंटरव्यू में नहीं देना आने की वजह से वो निकाल दिया जाता था मुझे। मतलब मुझे हर चारों तरफ से निराश होता था। मैं रिश्तेदारों में भी जाता था, शादी ब्याह में भी जाता था, कहीं भी तो उसमें बोला जाता था कि आप पढ़े लिखे हो, यू कैन यू कैन इंग्लिश स्पीकिंग। सो दैट, तो मतलब वहाँ भी मेरे को फील होता था। फील इस बात के साथ साथ होता था कि मेरे को नहीं आती, प्लस सामने वाला ये समझता है कि पढ़ा लिखा होकर भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानता। तो मैंने उसी दिन से ये निर्णय ले लिया, क्योंकि मुझे मेरे पीठ पीछे ये बोला जाता था कि पढ़ा लिखा गवार, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। जो जिनका बेस शुरू से मजबूत होता है, जो सीबीएसई स्कूल से जो बढ़िया उनको इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो तो बोल जाते, बट ऐसा सॉरी मेरे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया। इसीलिए मैंने उसी दिन से निर्णय किया कि जो मैंने फील किया है वो मैं ज़िंदगी में अब कभी किसी और को नहीं होने दूंगा। और ये मैंने अभियान चलाया है यूट्यूब चैनल पे कि मैं अब सभी को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाऊंगा। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है, 20% लर्निंग होती है और 80% प्रैक्टिस होती है, जो कि मैं वो आपको कराऊंगा। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आप डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हमारे साथ भी, और ग्रुप में आपस में भी। ठीक है, आप मेरा इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, तो आपको भी ये कभी कोई फील ना हो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। तो इसीलिए बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एंड मैं लास्ट में यही कहूँगा, सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, नॉट हार्ड वर्किंग। आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, आपको डेली डेली आपको क्या करना है, आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है और उसमें लागू करना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। एंड मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल में आपको डेली ही यूट्यूब पे एक वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग की डालूंगा। मैं भी कंसिस्टेंसी बना के रखूँगा, आप भी बना के रखिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज शेयर मी चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।